लेकिन सत्य यही है कि मैं भगवान का हूं और भगवान हैं, दूसरा और कोई इस संसार में आपका अपना नहीं है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित भगवान के 24 अवतार हुए हैं, भगवान के 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जो जुड़े हुए अवतार हैं वो ये 2 अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के जो नेत्र हैं बड़े गंभीर हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। राम ने जो जीवन में करके दिखाया है वो करना है, जो राम ने आचरण किया है, और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। कृष्ण की लीलाएं करने लग गए या कृष्ण की तरह करने लग गए तो छोटे से 3 दिन के कृष्ण भगवान थे और पूतना मौसी उनको जहर पिलाने के लिए आ गई। सबसे पहले उन्होंने जहर पिया। अब कोई सोचे कि मैं कृष्ण की तरह करूं तो सबसे पहले जहर पीना पड़ेगा, और जहर पियोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगी। हमारे समाज में ऐसी कुछ भ्रांति है कि राधा और कृष्ण को लेकर के लोग जो युवा हैं, बच्चे हैं, तरह तरह की बात करते हैं। भगवान कृष्ण को ऐसे ही समझते हैं, रास रचाना, वो जन क्या समझते हैं रास। भगवान तो परम योगी हैं। तो राम जी ने जो जीवन में किया है वह करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है, क्या कहा है कृष्ण ने अपने मुख से? गीता कही है हम सब के लिए। वो केवल अर्जुन के लिए नहीं कही है कि अर्जुन को नहीं समझाया है, वो हमारे लिए भगवान ने गीता कही है, हम सब के लिए, हम सब के कल्याण के लिए। अब लोगों को ये भी लगता है कि गीता पढ़ने से शायद बच्चे सन्यासी ना हो जाएं, संत ना बन जाएं। ऐसा नहीं है। गीता जीवन जीना सिखाती है, कर्म योगी बनाती है, कर्मठ बनाती है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए उस गीता सुना करके तत्पर किया है, तैयार किया है। युद्ध माने ये पूरी पृथ्वी कुरुक्षेत्र है, हम सब अर्जुन हैं और अपना अपना कर्तव्य हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यही भगवान गीता में सिखाते हैं। इसी बात के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अर्जुन जो क्षत्रिय का कर्म है वो तू कर। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को राम जी की कथा सुनाते हैं, रामचरित्र सुनाते हैं। परीक्षित जी कहते हैं मुझे राम जी का चरित्र सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है प्रभु। तो इसलिए राम जी ने जीवन में जो किया वो करना चाहिए। सुखदेव जी बोले राजन, तुमने राम कथा वैसे तो विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। भगवान राघवेंद्र ने जिस वंश में अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। और सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। उन्हीं सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ है। सूर्यवंश आगे चलकर के रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यवंश में ही
रघु नाम के राजा हुए, उतने वीर और पराक्रमी थे कि सूर्यवंश अब रघुवंश के नाम से जाना लगा। उनकी कीर्ति, उनका यश इतना फैला कि सूर्यवंश का नाम रघुवंश हो गया। उसी वंश में आगे महापरम प्रतापी राजा महाराज दशरथ जी हुए। बड़े पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, अयोध्या में राज्य करते हैं। 3 पत्नियां होने के बाद भी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और राजन इस यज्ञ के करने से आपके 4 पुत्र होंगे। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से खीर लेकर के, चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और राजा से कहा कि अपनी रानियों को इसको खिला देना, आपके यहां दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से आधा भाग रानी कौशल्या को, अर्ध भाग सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। समय आने पर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में बड़ा आनंद है, उल्लास है। और भगवान की कृपा से 500 वर्षों से जो हम अपने राजा राम के लिए, अपने भगवान के लिए लड़ते आ रहे थे, हमारे संत बुजुर्ग, हमारे बड़ों ने भगवान के इस अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर के लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की। भगवान की कृपा से इतने वर्षों के बाद में आज वो घड़ी भी आई कि भगवान का अयोध्या धाम में बड़ा ही दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और अयोध्या में तो राम जी आ ही चुके हैं, आज कथा में भी आ रहे हैं। और राम जी आते हैं तो क्या करते हैं? राम आएंगे तो मैं अंगना सजाऊंगी, है ना? तो अंगना भी सजाना है और अपने मन को भी सजाना है। राम जी आने वाले हैं, राम जी का अवतार होने वाला है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, धूप दीप की ज्योति में जलाऊंगी। सभी गाएंगे, सभी। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। सभी गाइए। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे,